बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कुर्ती का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ब्रांड का डिज़ाइन है। आपको इसकी वीडियो जो है वो कहीं पर भी और देखने को नहीं मिलेगी। इतनी स्टाइलिश ये टॉप कह लें, कुर्ती कह लें, इतना प्यारा ये डिज़ाइन है और पहनने के बाद इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश आती है। तो कॉलेज गर्ल्स या फिर यूनिवर्सिटी जो गर्ल्स हैं, अगर उसको ट्राई करेंगी तो बहुत स्टाइलिश लगेगा पहनने में। तो मैं पूरी इसकी वीडियो जो है आपके साथ आज शेयर करूंगी। इसकी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट जो है वो मैं आज आपको बताऊंगी, कंप्लीट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। और सिर्फ एक चीज़ मैंने इसमें से स्किप की है, वो है जी फ्लैट कॉलर। उसकी अलग से वीडियो आएगी। अगर मैं पूरी वीडियो जो है वो इसमें बनाने बैठ जाती ना तो यकीन करें कि आधे घंटे की बनी थी, आपने भी बोर हो जाना था और समझ भी नहीं आनी थी। तो इसलिए वो मैंने पार्ट जो है वो अलग रखा है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको आज का डिज़ाइन कैसा लगा। तो ये हमारा फैब्रिक है जिसके ऊपर हमने ये टॉप आज का तैयार करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले तो ये बॉर्डर जो था इसका साइड पे ये हमने निकाल देना है, क्योंकि इस डिज़ाइन में बॉर्डर का यूज़ कहीं पर भी नहीं होगा। हर जगह पर हर चीज़ इस्तेमाल नहीं हो सकती। किसी जगह पर जो है वो इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन कई जगह पर बेवजह हम हर चीज़ को नहीं, वो कहते हैं ना, फंसा सकते। तो इसलिए यहाँ पर बॉर्डर का बिल्कुल यूज़ नहीं होना। अब शर्ट की मैंने कटिंग कर ली है, यानी कि मैंने विड्थ और लेंथ जो है वो कट करके यहाँ पर आपके सामने बिछा दी है। 4 फोल्डिंग की हुई है। आपको मेजरमेंट बताती हूँ। तो मैंने शर्ट की जो मेजरमेंट है वो 38 इंचज़ ली। याद रहे कि इस टॉप के लिए, इस कुर्ती के लिए मेजरमेंट कम ही रखनी होगी, तभी अच्छी लगेगी। और इसकी जो विड्थ है वो है जी 26 इंचज़। ये आपको मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो टॉप है ये मैं बना रही हूँ मीडियम साइज़ के लिए। मीडियम साइज़ जिनका 21 चेस्ट साइज़ है ये उनके लिए परफेक्ट साइज़ है। तो सबसे पहले तो कुर्ती का हमने जो प्रिंट है ना वो हमने सेट कर लेना है, यानी कि फ्लावर्स की डायरेक्शन एक ही साइड पे होनी चाहिए। अगर फ्रंट साइड के फ्लावर ऊपर वाली साइड पे जा रहे हैं तो पीछे वाले भी ऊपर वाली साइड पर ही जाने चाहिए। ये बात आपने खास ख्याल रखना है। अब इसमें से हमने क्या किया है कि ये एक पार्ट जो है वो अलग कर लिया है। सबसे पहले हमने एक पार्ट की कटिंग करनी है, फिर हमने दूसरे पार्ट की कटिंग करनी है। तो सेपरेट सेपरेट कट करेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट सबसे पहले ले लिया। बैक पार्ट का हमने ये ऊपर से लेकर यहाँ तक हमने इसका मार्किंग की है। तो ये हमारे पास 7 इंचज़ आ रहा है। 7 के बाद 6 पर कर लें, उसके बाद 5 पर कर लें, यानी कि मकसद सिर्फ शेप देना है। तो इस तरह से शेप देते जाना है। और ऊपर हमने जो शोल्डर वाली साइड पर जा रहा है ना, जहाँ पर ये निशान खत्म हो रहा है, वहां पर 2 इंच पर हमने इसको खत्म किया है। अब इसको निशान को हमने कट कर लेना है। याद रहे कि ये हमारा बैक पार्ट है, हम बैक पार्ट की अभी कटिंग कर रहे हैं। तो ये हमारा 2 इंच पर, मैंने बताया आपको कि शोल्डर वाली साइड तक जो है वो 2 इंच पर जाना चाहिए। तो ये हमारा आगे जी फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग जो है वो हमने 3 इंचज से स्टार्ट की है। बस 3 इंचज को ही हमने वहां तक ले जाना है। और पीछे वाला पार्ट हमने क्योंकि 2 इंच रखा था शोल्डर वाली साइड से, रिमेंबर मैं शोल्डर वाली साइड की बात कर रही हूँ, जहां पर अभी कटिंग जो है वो खत्म हुई है, वहां से हमने 1 इंच रखा है। बैक पार्ट 2 इंच था और फ्रंट पार्ट 1 इंच है। चीज़ें मैं बार बार रिपीट करूंगी ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, समझ आ जाए। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे, कंट्रास्ट में कोई भी फैब्रिक ले ले, ट्राउजर में से तो बच ही जाते हैं। तो उस तरह ये हमने इसके ऊपर रख कर जो है ना इसका अलग से पार्ट करना है। दोबारा से आपको और मजीद अच्छा समझाने के लिए मैंने कुर्ती सामने रख ली है। तो इसकी बैक पार्ट जो है मैंने पिछला हिस्सा इसका रखा हुआ है। तो ये मैं जो हमने कटिंग करके 7 इंचज़ का बैक पार्ट निकाला था ना, तो उसको मैं इस तरह से रख रही हूँ। तो मेजरमेंट कर रही हूँ कि ये कितना बन रहा है। तो ये बिल्कुल सेंटर में रखा है। तो ये मेरे पास 9 इंचज़ आ रहा है। ठीक है, तो 9 इंचज़ का ही हमें पीस चाहिए होगा। तो इस तरह से लेंथ तो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दी थी कि 7.5 या 7 इंचज़ हमने इसकी कट की है। तो बस इसकी मकसद सिर्फ हमने विड्थ इसकी जानी थी। इसके लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर फैब्रिक मैंने लिया है 12 बाय 19 इंचज़ का पीस कट कर लिया। अब इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके ये जो पार्ट हमने बैक पार्ट से निकाला था ना, हमने अभी अभी मेजरमेंट की है, तो ये इस तरह से शेप इसकी दे देनी है। शेप दे ली। अब ये आ गया हमारा बैक पार्ट। अब ये फ्रंट पार्ट की तरफ जो जितना हिस्सा जाना है, ये 2.5 इंचज़ का पीस है जो मैंने फ्रंट साइड पर फोल्ड किया ना, इसको इस तरह से शेप देनी है। बिल्कुल एग्जैक्ट आपने भी इसी तरीके से मेथड को फॉलो करना है, तभी आपका डिज़ाइन जो है वो परफेक्ट ऐसा ही बनेगा। अब इसको कट कर देंगे। अब ये वाला पार्ट फ्रंट साइड पर आएगा और ये देखिए 2.5 इंचज़ का ये पीस है जो फ्रंट साइड पर आ रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको अटैच कैसे करना है। थोड़ा सा सरसरी सा बता देती हूँ कि ये देखिए ये हमारी बैक पार्ट जो है वो इस तरह से अटैच होगी कि दरमियान में चुनट जाएंगे। अब ये वाला जो पार्ट है ना ऊपर जो फोल्ड 2.5 इंचज़ का हमने किया था, इसके साथ हमने फ्रंट साइड हमारी अटैच करनी है।
इसके सिर्फ क्या होंगे कि दोनों शोल्डर के सेंटर में चुनट आएंगे। ये देखिए इस तरह से ये चुनट जो है ना ये शोल्डर पर लटकेंगे बड़े प्यारे लगेंगे ये शोल्डर, यानी कि सेंटर में हमारा नेक आएगा और चुनट जो है ना वो दोनों शोल्डर के बिल्कुल सेंटर में आएंगे, यहाँ से हमारा नेक लाइन बन जाएगी। अब तो आपको इजीली समझ आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करें। अब हाँ आगे जी हमारी स्लीव्स की कटिंग करनी है। नॉर्मली जो मीडियम साइज़ होता है ना उसमें 22 इंचज़ स्लीव्स होती हैं, तो मैंने 19 इंचज़ इसलिए रखी हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा बॉर्डर अटैच करना है और आगे स्लीव जो है वो भी सॉरी जो लेस है वो भी मेरी 2 इंचज़ की है, तो वो भी मैंने अटैच करनी है। तो आर्म होल की कटिंग इस तरह से कर लेंगे। 9 इंचज़ आर्म होल हमने क्योंकि रखा था तो थोड़ा सा ज़्यादा 9.5 इंचज़ का हमने आर्म होल इस तरह से कट कर लिया है, आर्म की शेप दे ली है। और इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स को सेपरेट करके थोड़ी सी शेप इधर से दे लेनी है, क्योंकि ये कुर्ता स्टाइल में है तो थोड़ी सी खुली खुली ही स्लीव्स अच्छी लगेंगी। अब ये जो कटिंग मैंने अभी की थी फ्रंट और बैक पार्ट की, तो इसके ऊपर 1 इंचज़ के गैप पर हमने लाइंस क्रॉस में लगा ली हैं और 2 कलर के कंट्रास्ट में मैंने एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड लिया है। आप ये वाला थ्रेड भी ले सकते हैं, एंकर थ्रेड इसको बोलते हैं। तो इसको बॉबिन में भर लेना है। सबसे पहले तो पिंक सिलाइयाँ लगाएंगे। पिंक कलर की ही ऊपर मैंने नलकी यूज़ की है। बस ये है कि थोड़ा सा मीडियम साइज़ में आपने टांका कर लेना है, यानी कि 2 से 3 के दरमियान में कर लें और इस तरह से हमने सिलाइयाँ जो हैं वो लगा लेनी है। पहले हमने एक कलर में सिलाइयाँ लगानी है और उसके बाद फिर हमने साथ कंट्रास्ट येलो कलर में लिया है ना, तो हमने वो भी लगानी है। उससे इतनी प्यारी लुक आएगी। अगर आप चाहती तो चाहें तो इस तरह एक कलर में भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 2 कलर के कंट्रास्ट में जो इसकी लुक आई है ना, आप खुद देख के बोलेंगे कि ये कितना प्यारा लग रहा है। ये रियल में इससे भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो 2 सिलाइयाँ मैंने इस तरह से लगा ली हैं, पिंक में और येलो भी, यानी कि ये 2 कलर के कंट्रास्ट में हमने 1 इंचज़ के गैप पर बॉक्सेस बना लिए हैं। अब ये हमारी जो ऊपर कह लें कि पेटी का हो गया है काम, ठीक है। ये पेटी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। पेटी कह लें या जो भी आप अपनी ज़बान में। अभी मेरे पास पैच है, इसको भी मैंने खुद अटैच किया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि मैं किस तरह से नेक जो है वो अटैच करती हूँ। तो ये पैच मैंने दराज से ही लिया था, मुझे 200 में मिला था दराज से, क्योंकि जो फैब्रिक ड्रेस था मेरा ये 3 पीस मैंने लिया था। तो और जो पैच था वो 200 का लेकर लगा लिया, तो इतना प्यारा मेरा ड्रेस जो है वो बन गया। अब ये आ गया जी हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट को हमने जो अभी हमने हमारा जो पेटी वाला पार्ट था वो हमने तैयार किया था ना, उसको हमने अटैच करना है। अब ये बिल्कुल सेंटर में अंदाजे से ही मैंने कह लें कि सिलाई जो है वो सेंटर में लगा दी है। 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। अब इनको धागे को पकड़कर खींचेंगी ना तो सेंटर में इस तरह से चुनट आ जाएंगे। ये चुनट हमने इस हिसाब से डालने हैं कि आपके पास इतनी मेजरमेंट आनी चाहिए कि टोटल 22 इंचज़ जो है आपका आना चाहिए बन के, यानी कि चुनट डालने के बाद आपके पास जो पार्ट है ना वो 22 इंचज़ का आना चाहिए। अब इसको मैं इस तरह से अटैच कर रही हूँ कि दोनों साइड से आपने 2-2 इंचज़ का फैब्रिक छोड़कर फिर पेटी को अटैच करना है, यानी कि ऊपर वाले पार्ट को आपने फिर अटैच करना है। एक साइड से भी और दूसरे साइड से भी, दोनों साइड से हमने 2-2 इंचज़ जो है फैब्रिक कुर्ती का छोड़कर फिर अटैच करना है। तो इसकी आपको अभी मैं मेजरमेंट बता देती हूँ कि हमारी जो टोटल मेजरमेंट सिलाई लगने के बाद आनी चाहिए वो है जी 22 इंचज़, यानी कि इतना तो होना चाहिए, क्योंकि हमारा चेस्ट साइज जो है वो इतना है। अगर चाहें तो 23 रख लीजिएगा, क्योंकि सिलाइयों में भी कपड़ा निकल जाता है तो वो ज़्यादा बेटर है। तो अब ये देखिए सीधा करके भी मैंने आपको दिखा दिया है, इसकी शेप कुछ इस तरह से आ रही है। अब इसको थोड़ा सा मैंने फ्रंट साइड पर इस तरह से फोल्ड कर लिया है, यानी कि शोल्डर के ऊपर 1 इंच होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी जो है वो फ्रंट साइड अटैच होगी। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है, तभी आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये फ्रंट कुर्ती मैंने रख ली है। अब चुनट हमारी यहाँ पर, जहाँ पर मेरा बॉर्डर खत्म हो रहा है ना, जो मैंने ऊपर अटैच किया है नेक लाइन जो मैंने अटैच किया, बिल्कुल उसके साथ ही हमने चुनट डालने हैं। थोड़ा सा भी इधर को नहीं डालने, वरना वो फिर आपके आर्म होल में खिंचाव आएगा, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब बैक पार्ट को हमने साइड पे कर दिया। अब ये जो फ्रंट पार्ट है ना, तो इसको सबसे पहले तो दोबारा से हम सिलाइयाँ जो है वो लगाएंगे। यहाँ पर ये देखें मैंने 2.5 इंचज़ पर जो है वो कट लगाया हुआ है। यहाँ तक हमने जो है वो इसके लगाने हैं, चुनट डालने हैं। तो सिलाई लगा देंगे दोनों साइड्स पर सिलाई लगाने के बाद चुनट को जब हम खींचेंगे तो बड़े ही प्यारे से चुनट डल जाएंगे। तो इस तरह से फिर हम इसको भी उसी के साथ जो है वो अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरी साइड पर भी चुनट आ गए। चलें जी, फ्रंट पार्ट हो गया जी रेडी। अब हमने ये सेंटर में कट लगा दिया। सेंटर से स्टार्ट करके ये इस तरह से देख लेंगे कहाँ तक जा रहा है। तो अब यहाँ से पकड़कर इसको सिलाई जो है वो लगानी स्टार्ट कर देंगे। चुनट अगर कहीं से सेट नहीं है तो उसको पहले अच्छे से सेट कर लें, एक जैसे आनी चाहिए।
और इस तरह से सिलाइयाँ जो है वो लगाते जाना है, लगाते हुए दूसरी साइड पर चले जाएं और वहां तक भी इसको लगा दें। अब ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अटैच हो गए हैं। अब ये आपके सामने है कि इसका अभी आपको कहीं पर भी कोई नेक वाले स्पेस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो हमने इसके जैसे हम नॉर्मली फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ते हैं तो ऊपर सिलाई होती है ना, इसका वो वाला हिसाब नहीं है। इसकी थोड़ी सी जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज है। यहाँ से हमारा जो नेक है वो बनेगा। यहाँ पर हमने फ्लैट कॉलर बनाना है, तो फ्लैट कॉलर जो है वो हम बनाएंगे। तो उसकी जो वीडियो है ना वो इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। वो पार्ट मैंने ऐड ही नहीं किया, वरना वीडियो आधे घंटे की बन जानी थी और वो खिचड़ी पक जानी थी जो किसी को समझ में नहीं आनी थी। इस वजह से मैंने नेक का जो पार्ट है वो ऐड नहीं किया। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी ना वो आपने नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट है वो देख लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं फ्लैट कॉलर की वीडियो अपलोड करूँ तो जल्दी से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थोड़ा सा क्लिप आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर ये देखें, हमने नेक की जो कटिंग है वो कर ली है। इस तरह से हमने इसकी नेक की कटिंग करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये इसके कॉलर पर ही आएगी है कि हमने इसका नेक जो है वो किस तरह से तैयार किया है। और यहाँ से भी हमने इसका कट करना है, कट करके यहाँ पर भी हम इसका कुछ डिज़ाइन बनाएंगे, तो वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर मैंने फ्लैट कॉलर बना लिया है। अब इसकी शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। शोल्डर की कटिंग जो है वो आर्म होल, क्योंकि हमने 9 इंचज़ रखा था तो हमने 8 इंचज़ पर हमने इसके निशान लगा लिया है। और इस तरह से हमने ज़्यादा इसकी डीप कटिंग नहीं करनी, क्योंकि ये स्टाइल जो है ये ओपन है, थोड़ा सा खुले स्टाइल में है, तो ये इसकी शेप हमने बहुत ज़्यादा डीप नहीं देनी। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब ये स्लीव्स जो हैं ये मैंने तैयार कर ली थी। इसके साथ मैंने ये देखिए जॉइंट लेस अटैच की है, बॉर्डर अटैच किया है, और आगे ये वाली लेस जो है वो बहुत ही खूबसूरत लेस जो है वो मैंने अटैच की है। तो ये लेस जो है मुझे यकीन नहीं करेंगे, ये मुझे 30 रुपये गज़ में मिली है। तो और बॉर्डर के बिल्कुल सेंटर में ना इस तरह से बारीक बारीक से पिंटेक्स मैंने डाले हैं। आजकल पिंटेक्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जो 2 पीस के ड्रेसेस हैं उनके ऊपर ब्रांड भी बहुत ज़्यादा पिंटेक्स जो है वो डाल रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं डले हुए। तो इस तरह से मैंने 3 जो है वो डाली हैं। और ये स्लीव्स में अटैच कर रही हूँ। स्लीव सबको अटैच करना आता है। अब छोटे छोटे से क्लिप्स बस ऐड कर रही हूँ और वाइंड अप करते हैं अपने डिज़ाइन को। तो यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करने के बाद मैंने सारी इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो फिटिंग की भी लगा ली हैं, नीचे लेसिस भी अटैच कर ली हैं। अब डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। ट्राउज़र मैंने इसके साथ जो है वो बॉक्स ट्राउज़र रखा है, क्योंकि शर्ट की कुर्ती की जो लेंथ है वो हमने कम रखी है, तो इसके साथ बॉक्स ट्राउज़र ही अच्छा लगना था। तो फ्लैट कॉलर की वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगी। नेक लाइन हमने इस तरह से बनाई है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे लाजमी बताया करें कि आपको आज की वीडियो और मेरा आज का डिज़ाइन जो है वो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल पर आप पहली दफ़ा आए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैंने सोचा आपको हैंग करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी जो लुक है वो किस तरह से आ रही है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको पहन के नहीं दिखा सकी, क्योंकि शूट करने वाला कोई नहीं था मेरे पास। तो इस तरह से नीचे मैंने 2 जॉइंट लेसेस अटैच की हैं और इस तरह से लेस जो है मैंने ऊपर रख कर लगाई है। बैक साइड पर मैंने लेस अटैच नहीं की और स्लीव्स इसकी इस तरह से हैं। इतनी प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा था और पहनने के बाद इसकी लुक बहुत प्यारी आ रही थी। और मेरे पास ये इस तरह से एक टसल पड़ा हुआ था, जो कि जहाँ पर हमारा नेक खत्म हो रहा था मैंने उसको वहाँ पर अटैच कर दिया। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी